आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि आप लोग जब भी नया स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन जाते हैं, कुछ महीने जाते हैं और उसके बाद स्मार्टफोन की हालत फिर से वही की वही हो जाती है। यानी उसकी स्पीड या उसका काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों स्मार्टफोन्स, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिससे स्मार्टफोन्स जो हो जाते हैं धीरे 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 स्लो। जानेंगे कि उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्मार्टफोन जो है वो पहले के जैसे नए के जैसे फास्ट काम करे। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा वो है साइकोलॉजिकल, यानी आपका सोच, आपकी सोच। जब हम लोग पुराना फ़ोन हटा देते हैं जो कि काफ़ी स्लो या हैंग करने वाला फ़ोन रहता है, और जब हम लोग नया फ़ोन लेते हैं, पहले तो उसमें कोई ऐप नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम ऐप्स रहते हैं, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है उस फ़ोन की, वो नया होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको एक अच्छा खासा मतलब अंतर देखने को मिल जाता है आपके पुराने फोन में और आपके नए, आपके हाथ में जो नया फोन है उसमें। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि उसमें कोई ऐप नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ऐप्स होते हैं जो पहले से उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं कंपनी की तरफ से, वो होते हैं जो काफ़ी कम रैम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हैं, आप नए नए ऐप्स डाउनलोड करते हो, नए नए ऐप्स इंस्टॉल करते हो, उसका रैम भी उस हिसाब से यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। आप बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को जब जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आता है आप उसको अपडेट करते हो, तो उस वजह से भी आपका जो रैम का जो रिक्वायरमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में शुरू में, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका पूरा रैम ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर चला जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, गेम्स है जो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ रैम मेमोरी यूज़ करता है, जिसके वजह से भी आपका फ़ोन स्लो होता है, हैंग होता है। ये तो टेक्निकल बातें होगी। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि आप गलती क्या करते हो, कभी फोन को ओवरहीट कर देते हो। फोन को ओवरहीट होने से फोन का प्रोसेसर, उसका रैम, उसके अदर इक्विपमेंट्स भी हीट होते हैं, और जो इक्विपमेंट ज़्यादा हीट होता है उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम होगा ही होगा। आप देखते हो ना, गाड़ी आप बहुत हीट कर लोगे या रेगुलर अगर आप बहुत हैवी गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो उसमें मेंटेनेंस भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए होती हैं। लेकिन मोबाइल के हिसाब में क्या होता है कि हम लोग उसको मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई सर्विस स्टेशन ले जा करके आप उसका कोई धुलवाते नहीं हो, या फिर जो भी हम लोग बाइक में करते हैं, सर्विस करवाते हैं ना, फ्री सर्विस, पेड सर्विस जो भी करवाते हैं, मोबाइल में वो तो होगा नहीं। अब जब कि वो नहीं होगा, वही जो कंपोनेंट जैसा आपको प्री बिल्ड मिला था, यानी कंपनी की तरफ से मिला था, वही आप रगड़ते जा रहे हो, उसी में रोज रात को आप चार्ज में डालते हो, सुबह को खोलते हो, तब तक वो 100%, 200%, 300% फाड़ के चार्ज होता है। उससे क्या होता है, उसका कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका मोबाइल में जो है 2 GB का रैम, आपने गेम ऐसा डाउनलोड कर लिया है जिसका रिक्वायरमेंट ही 2.5 GB का है या 1.5 GB का है, 2 GB का है, तो भैया अगर आप 2 GB अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को दोगे कि आप गेम को दोगे, दोनों में से किसी एक को दो पाओगे। कम से कम वही गेम्स इंस्टॉल करें जिसको यूज़ करने के बाद भी आपके फ़ोन में कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अदर ऐप्स के लिए, इंटरनेट के लिए, इन सब के लिए भी रैम बचे। रैम को पूरा चूस के निकाल लोगे तो भैया बचेगा क्या, परफॉर्मेंस तो ढीली होगी ही होगी। इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो, लेकिन वो पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, कभी इंस्टॉल किए और अब तक चलते जा रहा है, कोई गल नहीं है, वो चल रहा है तो चल रहा है। वो बैक में वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, बैक में वो रैम यूज़ कर रहा है, बैक में वो बैटरी यूज़ कर रहा है, प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका फ़ोन धीरे धीरे स्लो होगा ही होगा। नए ऐप्स आते हैं, ठीक है, जिनका रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा मेमोरी,
हर बार आप जब भी ऐप को अपडेट करोगे वो कुछ और मेमोरी के साथ आता है। हर बार अपडेट कर तो हर बार थोड़ी सी मेमोरी उसको चाहिए होती है। तो वो कहाँ से आएगा? वो जो आपका रैम है उसी में से वो लेगा। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई मूवी या फिर कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, गाना हो गया, फाइल हो गया, कुछ भी अगर आप डाउनलोड करते हो, आप उसको देखते हो और यूज खत्म हो जाता है, तब आप उसको डिलीट नहीं करते। आप उसको कहाँ क्या करते हो, वो आपका हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, आई मीन मेमोरी कार्ड में पड़ा हुआ है। इससे भी बहुत ज्यादा अगर आपके मेमोरी में कार्ड में या इंटरनल मेमोरी में अगर स्पेस कम होगा तो भी फोन हैंग करेगा, तो भी फोन की स्पीड कम होगी। ये सारे रीजंस होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग बात करते हैं फ़ोन के हैंग होने का प्रॉब्लम या फिर फ़ोन का अगर स्पीड नहीं दे रहा है जो आपका रिक्वायरमेंट स्पीड है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहला, बैटरी जब भी आप चार्ज करो तो 80, 90, 94% होने के बाद छोड़ दो। 100% करने के चक्कर में उसको और ओवर चार्ज मत करो, ठीक है। ये भी नहीं कहूँगा कि आप 5% या 2% में भी हो तो भी गेम में लगे हुए हो, वो भी मत करो। 20-25% आ रहा है उसके बाद चार्ज करो, और जब 90-94% पहुंच जा रहा है तो उसको चार्ज करना बंद कर दो। हर बार 100% चार्ज करना ज़रूरी नहीं है। 100% चार्ज करने के चक्कर में आप ओवर हीट कर देते हो। गेम्स या एप्लीकेशंस वही खोलो, वही इंस्टॉल करो जिसके बाद भी रैम बचे और उसके बाद भी आपका रैम का यूज़ हो, ठीक है। गेम खेलने के चक्कर में रैम को पूरी तरह से निचोड़ लेना, प्रोसेसर का पावर पूरी तरह से ले लेना, ये सही नहीं है। इससे आपका फोन कभी भी सही काम नहीं करेगा। जब भी आप इंटरनल स्टोरेज की बात करते हो, बीच बीच में उसको क्लियर करते रहो। उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो उसको, मटेरियल सेव करके ना रखो। जो चीज़ बाद में भी डाउनलोड हो सकती है, कोई फाइल है जो आपके मेल बॉक्स में है वो बाद में भी डाउनलोड हो सकती है, तो उसको वहीं पे रहने दो, मेमोरी कार्ड से हटा दो। फ़ोन में स्पेस बढ़ाओ, बैटरी को पूरा चार्ज मत करो, यानी ओवर हीट मत करो। ज़्यादा गेम खेलने के चक्कर में भी ओवर हीट होता है तो भी उसके पार्टिकल्स में उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो डाउन हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो आपका जो फ़ोन है अगर आपका साल भर चलना है तो वो डेफिनेटली 1.5 साल या 2 साल तक आप उसको चला लोगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।